नाबीना आपके सामने हाजिर हुआ। जो मैंने कहा था कि जो मुजफ्फरनगर में रेहड़ियों, पटरियों, होटल, चाय की दुकानों पर ये पोस्टर लगवाए जा रहे, इसमें साजिश है। हाँ, बिल्कुल साजिश थी है। पहली साजिश ये है कि मुस्लिम, दलित, पिछड़े समाज के लोगों को कमज़ोर किया जाए, उनके व्यापारों को नुकसान में डाला जाए। पहली साजिश ये है। दूसरी साजिश ये है कि ये चिन्हित करके ये दुकान, रेड़ी पटरी, होटल, ये चिन्हित करके कि मुस्लिम, दलित, पिछड़े समाज के लोगों की कौन सी, इनको टारगेट किया जाए, निशाना बनाया जाए। वही लोग ये काम करेंगे जो आरएसएस ही की विचारधारा के होंगे। और वो लोग निकल पड़े हैं आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू परिषद के लोग, जो भारत का माहौल खराब करना चाहते हैं। 2013 का मुजफ्फर दंगा, 2002 का गुजरात का दंगा, 2019 दिल्ली का दंगा, 2022 का मणिपुर का दंगा, ऐसे ही ये दंगा फैलाने चाहते हैं। इससे ये माहौल क्लियर हो कि हिंदू मुसलमान में भेदभाव बढ़े। जब मुस्लिम कौम को टारगेट करोगे तो जाहिर से बात मुस्लिम कौम जरूर उस पर आपत्ति करेगी। और मरता फिर क्या नहीं करता, फिर वो अच्छाई नहीं देखता। अब वही चीज़ें लागू हो गई। मुजफ्फरनगर में एक होटल में कावड़ियाँ, जो बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू परिषद के गुंडे थे, खाने पीने के लिए उसके अंदर गए होंगे। वहाँ पर प्याज के लेके बातचीत हुई, होने के बाद उस होटल को नुकसान पहुंचाया गया, मारपीट हुई, उसकी फ्रिज को तोड़ा गया। इससे साफ जाहिर होता है कि इसी मकसद के लिए ये पोस्टर लगवाए गए थे। हम सबको मिलकर भारत के भाईचारे को बरकरार रखना है। इन मनुवादी सोच के लोगों को दरकिनार करना है। ये चाहते यही है। ये सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं, मात्र मुट्ठी भर, 2 से 5%। बाकी मुस्लिम, दलित, आदिवासी, सिख, ईसाई, ये सब एक तरफ और ये एक तरफ। मगर दंगा भड़का के, हिंदू मुसलमान का जहर घोल के उसको नफरत में बांटने का काम करते हैं। मैं काफ़ी दिनों से कहता हूँ कि बीजेपी देश विरोधी, संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी सरकार है। ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खुले हुए दुश्मन है, संविधान के खुले हुए दुश्मन है। संविधान के पीछे छुपकर हर वो काम करते हैं जो इन्हें करना है। जिसने 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहराया, आप अंदाजा लगा लीजिए वो कितना बड़ा देशभक्त होगा। ये मनुवादी, मनु स्मृति को मानने वाले हैं, भारत के संविधान की प्रतियों को जलाने वाले हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति संसद भवन से हटाने वाले हैं। ये इतने बड़े देशभक्त हैं। खुद ही तुम अपने आप के गिरेबान में झांक के देख लो कि कौन कितना बड़ा है। ये देशभक्त नहीं, देश के गद्दार हैं। इनके लिए कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरियां कोई मसला नहीं, महंगाई कोई मसला नहीं। ये एक ही मसला है कि हिंदू मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, बस यही करते रहेंगे। इससे हम सबको एकजुट होकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाना है। कितनी बड़ी मुश्किलों से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बनाया।
सबको बराबरी का अधिकार दिया, मगर ये मनुवादी लोग अधिकार को छीन लेना चाहते हैं। इससे साफ जाहिर होता कि ये क्या करते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव है विधानसभा के। मेरे इस्लामी भाइयों, पिछड़े समाज के भाइयों, हम सब एकजुट होकर मुजफ्फरनगर की जनता, इन मनुवादी सोच के लोगों को हराना है। ये जो जैन चौधरी है आरएलडी का, अपने आप को किसान का बेटा बताता है। ये किसान का बेटा नहीं, किसान का खुला हुआ दुश्मन है। कि 750 हमारे किसान भाई बॉर्डर पे शहीद हो गए, मगर इसे कोई मतलब नहीं। इसे बस मलाई खाने से मतलब नहीं। इसे मंत्री पद मिल गया, मलाईदार, अपने मलाई खाता रहेगा और जनता को मुंह चिढ़ाता रहेगा। कहता है कि मैं खिलाफ हूं। अगर खिलाफ होता, अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी औकात होती, तो ये खुलकर कहता कि अगर तुम इस फैसलों को वापस नहीं लोगे तो हम तुम्हारे गठबंधन में शामिल नहीं रहेंगे। मगर इसके मुंह में जबान नहीं है। इसीलिए मुजफ्फरनगर की जनता से मैं कहता हूं कि एकजुट होकर अन्य पार्टी को वोट दे देना, चाहे पिछड़े समाज की पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो। बीजेपी आरएलडी को वोट मत करना। अगर भारत के संविधान से सच्ची मोहब्बत रखते हो तो, क्योंकि जो बीजेपी के साथ चला गया तो वो समझ लो भारत का संविधान को खत्म करना चाहता है, भारत के भाईचारे को बर्बाद करना चाहता है। यही इनकी गंदी साजिश और सोच है। इससे हम सबको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इनकी यही राजनीति चली है। ये अंग्रेजों के पक्के चेले हैं, कच्चे वाले वो भी नहीं, पक्के चेले हैं। कि जो अंग्रेज करते थे कि फूट डालो राज करो, वही ये बीजेपी वाले करते हैं। ये आरएसएस ही की विचारधारा के लोग हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बीजेपी आरएसएस। आरएसएस जो कहती है वही बीजेपी करती है, जो बीजेपी कहती है वही आरएसएस कहती है। ये दूर जाने की बात नहीं है। हमने कुछ दिनों से नहीं, 2-4 साल से खूब देख लिया है कि मोहन भागवत जब मुंह से कोई बात निकालेंगे तो समझ लो बड़ा कोई कांड होने वाला है। तो मोहन भागवत ने चंद दिन ही पहले कुछ जवाब सवाल दिए थे, बस उसी के बाद से ये सिलसिला जारी हो गया। ये भारत को बांटना चाहते हैं, मगर हम सब लोग मिलकर भारत को बरकरार रखेंगे। इसी बात को हम सब मुजफ्फर की जनता के साथ मिलकर इस मनुवादी सोच को हराना है और भारत के संविधान लोकतंत्र को बचाना है। संविधान हमारे लिए ऐसा है जैसे जिस्म में जान, हर किसी को अधिकार देता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, कोई भी जाति धर्म का हो, सबको बराबर का अधिकार देता है। मगर इन मानववादियों को कहाँ पचता है। ये चाहते हैं कि जो लोग पिछड़े समाज के लोग ये गरीबी के ही मोहताज रहें, इनके पास ना खाना खाने को हो, ये जब देखो हमारे दरवाजे पे आए हम इनको धुतकार कर भगाते रहे, यही ये चाहते हैं। मगर अब पहले वाला दौर चला गया है, अब इन लोगों को उल्टा पड़ने वाला है। भारत की जनता खूब जानती है ये कुछ चंद लोग आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू परिषद के गुंडे हैं, इनसे कुछ होने का नहीं है। इसी बात को मैं ख़त्म करते हुए सभी साथियों से जय हिंद।